अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफत अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है? यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था। इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अक्ल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अक्ल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है। उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह होती है, तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना ही मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह से तुमने गंदुम को भूसे से अलग कर दिया ताकि जो नेक रूहें होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी होती है वो दोजख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है
कि अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है, इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफतें रखी है और ढेरों वजूहात है जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक़ में करता है। इसी तरह से दोस्तों एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो ये था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अय मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी यानी डर वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी आम मामलात, खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले कि हर कदम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतार कर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया। इसीलिए हम सभी को कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ना बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, ना कि वो जिसने इल्म सीखा और सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फ़ैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ़ कर दे, ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो। क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ़ पहुँचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने के बजाय जो माफ़ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज़ बंदा है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राज़ी रहे। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राज़ी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे।
7वां सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला हाजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफ़र में मुश्किलें बहुत सामने आती है। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।